दोस्तों नमस्कार। उत्तर प्रदेश पुलिस की परीक्षा में बहुत ही कम दिन बचे हैं। दोस्तों आप लोगों के सामने एक समस्या होती है कि जीएस के प्रश्नों को कैसे तैयार किया जाए। जीएस बहुत ही महत्वपूर्ण है उत्तर प्रदेश की परीक्षा को देखते हुए। दोस्तों हमने तमाम एनालिसिस की है अच्छे बुकों से। जीएस के जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उसका हमने एक लिस्ट बनाया है। दोस्तों हम आपको ऐसी तमाम वीडियो में उन सभी जीएस के प्रश्नों को शेयर करेंगे। दोस्तों आज हम इस वीडियो में शेयर करने जा रहे हैं भारत के बारे में जानने के लिए। भारत एक सामान्य परिचय, भारत एक सामान्य परिचय से कहां से प्रश्न उठा सकता है दोस्तों, उसी को ध्यान में रखते हुए हमने ये वीडियो तैयार किया है। दोस्तों हम शुरू करते हैं। जैसे भारत एक सामान्य परिचय में से पहला प्रश्न पूछ सकता है, भारत का अक्षांशीय विस्तार क्या है। दोस्तों अक्षांशीय विस्तार जो ग्लोब पर होता है वहाँ भारत का है 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट। अब दोस्तों यहाँ उत्तरी विस्तार है कि दक्षिणी, कभी कभी हो सकता है कि यही अक्षांश दे दे और दक्षिणी लिख दे तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएं। दोस्तों ग्लोब में भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है वह उत्तरी है, अर्थात भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है वह 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश में है। दोस्तों वह पूछ सकता है कि भारत का देशांतरी विस्तार क्या है। तो दोस्तों भारत का देशांतरी विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट है। यह दोस्तों पूर्वी देशांतर में आता है। अब दोस्तों एक प्रश्न पूछ सकता है कि भारत का सबसे पूर्वी बिंदु क्या है। दोस्तों भारत का सबसे पूर्वी बिंदु वलांगू है जो अरुणाचल प्रदेश राज्य में है। अब दोस्तों पूछेगा कि भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु क्या है, तो भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु सर क्रीक है जो गुजरात राज्य में स्थित है। अब बात करते हैं भारत के सबसे उत्तरी बिंदु की। भारत का जो सबसे उत्तरी बिंदु है वह इंदिरा काल है जो जम्मू कश्मीर में था। अब यहाँ जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में हो गया है। अब पूछता है भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु क्या है। दोस्तों भारत का जो सबसे दक्षिणी बिंदु है वह इंदिरा पॉइंट है जिसे पिग्मेलियन पॉइंट भी कहते हैं। यह अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। दोस्तों अब भारत के मुख्य जो भूमि है उसकी सबसे अंतिम बिंदु क्या है। दोस्तों केप कोमोरिन है या उसी को हम कन्याकुमारी कहते हैं जो तमिलनाडु राज्य में स्थित है। अब दोस्तों पूछ सकता है कि दक्षिणी जो हमारा बिंदु है कन्याकुमारी से, उससे भूमध्य रेखा की दूरी कितनी है। यह कई बार प्रश्न पूछ चुका है। हमारे दक्षिणी बिंदु से भूमध्य रेखा की दूरी जो है वह 876 किलोमीटर है। अब दोस्तों पूछ सकता है कि भारत में कुल कितने द्वीप हैं। तो दोस्तों भारत में कुल 247 द्वीप हैं, जिसमें से 204 द्वीप बंगाल की खाड़ी में है और 43 द्वीप दोस्तों अरब सागर में स्थित है। अब यह प्रश्न कई बार पूछता है भारत का मानक समय कहां से लिया गया है। तो भारत का मानक समय 82 सही 1/2 डिग्री देशांतर पर है जो इलाहाबाद यानी नैनी के पास से गुजरता है। यहीं से दोस्तों हमारे पूरे देश के घड़ियों को मिलाया जाता है। भारत का जो समय माना जाता है मानक समय वह 82 सही 1/2 डिग्री देशांतरी विस्तार पर है। अब हमारी जो यह रेखा है दोस्तों यह 5 राज्यों से गुजरती है। भारत का जो मानक समय है पूछ सकता है कि यह ग्रीनविच समय से कितना आगे है। भारत का मानक समय ग्रीनविच समय से 5 घंटा 30 मिनट आगे है। कहने का मतलब इंग्लैंड ग्रीनविच रेखा जो है दोस्तों यह इंग्लैंड के ग्रीनविच शहर से गुजरती है। इसे 0 डिग्री देशांतर रेखा भी कहते हैं। तो इंग्लैंड के समय से हमारे देश का जो समय है वह 5.5 घंटा आगे है। अब हम बात करते हैं कि सबसे अधिक राज्यों को स्पर्श करने वाला राज्य कौन है। वह राज्य है उत्तर प्रदेश है। यह 8 राज्यों को स्पर्श करता है। उसके साथ ही साथ यह नेपाल देश को भी स्पर्श करती है। अब एक प्रश्न पूछा था कि हिमालय को स्पर्श करने वाले कितने राज्य हैं। तो हिमालय को स्पर्श करने वाले राज्यों की संख्या 10 है। अब वैसे 9 हो गया क्योंकि जम्मू कश्मीर राज्य केंद्र शासित प्रदेश हो चुका है। अब इसके बाद आता है प्रादेशिक जल सीमा वाले देशों की संख्या कितनी है। भारत की जो प्रादेशिक जल सीमा है वह 12 नॉटिकल मील होती है। अब 1 नॉटिकल मील में कितनी होती है।
एक नॉटिकल मील में होता है 1852 मीटर। अब भारत के कितने राज्य जो हैं वह समुद्री तट रेखा से जुड़े हुए हैं? तो भारत के 9 राज्य जो हैं वह समुद्री तट रेखा से जुड़े हुए हैं। वो राज्य क्रमशः हैं गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। दोस्तों यह प्रश्न कई बार पूछा है कि भारत के कितने राज्य समुद्री तट रेखा से लगे हुए हैं। तो राज्यों की संख्या 9 है, आपको बता भी दिया गया है। अब आता है कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर के गुजरती है। दोस्तों कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। इसके लिए एक शानदार ट्रिक भी है, मित्र पर गमछा झार। दोस्तों वह राज्य कौन कौन से हैं? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से होकर गुजरती है। दोस्तों एक प्रश्न पूछा था कि भारत का सर्वाधिक नगरीकृत राज्य कौन सा है, तो वह राज्य गोवा है। और यह प्रश्न भी पूछा है कि भारत में न्यूनतम नगरीकृत राज्य कौन सा है, तो वह राज्य हिमाचल प्रदेश है। अब बात करते हैं सर्वाधिक वनाच्छादित वाला राज्य भारत का कौन सा राज्य है जहां पर सर्वाधिक वन है। दोस्तों वह राज्य है मध्य प्रदेश। और सबसे न्यूनतम वनाच्छादित वाला राज्य कौन सा है? दोस्तों वह राज्य हरियाणा है। अब भारत में सबसे न्यूनतम वर्षा कहाँ होती है? वह होती है लेह में, जो कश्मीर में है। अब वह लद्दाख की राजधानी हो चुकी है। अब पूछ सकता है भारत का सबसे प्राचीन पर्वत कौन सा है? तो भारत का सबसे प्राचीन पर्वत अरावली है। सबसे नवीन पर्वत कौन सा है? भारत में वह हिमालय है। और एक बार यह प्रश्न पूछा था अरुणाचल प्रदेश का प्राचीन नाम क्या था? अरुणाचल प्रदेश का प्राचीन नाम नेफा है। अब भारत के कितने पड़ोसी राज्य हैं? तो भारत के भारत के कितने पड़ोसी देश हैं? तो भारत के 9 पड़ोसी देश हैं, जिसमें 7 स्थलीय सीमा से लगे हुए हैं और 2 जलीय सीमा से लगे हुए हैं। अब बात करते हैं हम कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और म्यांमार, यह 2 ऐसे देश हैं जो भारत के साथ जलीय सीमा और स्थलीय सीमा दोनों साझा करते हैं। अब प्रश्न पूछ सकता है निम्नलिखित में से कौन सा देश भारतीय उपमहाद्वीप में शामिल है? पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और भूटान यह भारतीय उपमहाद्वीप में शामिल है। अब भारत जो श्रीलंका से अलग होता है वह किसके द्वारा अलग होता है? यह प्रश्न पूछा था। एक बार प्रश्न पूछा था कि पाक जल डमरू मध्य किन 2 देशों के बीच में। दोस्तों पाक लगने से हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि यह जल डमरू मध्य जो है निश्चित रूप से भारत पाकिस्तान के बीच होगा, लेकिन पाक जल डमरू मध्य जो है वह जलीय सीमा है जो भारत को श्रीलंका से अलग करता है। भारत को श्रीलंका से अलग करने वाला है पाक जल डमरू मध्य और मन्नार की खाड़ी। अब भारत के साथ सबसे छोटी सीमा साझा करने वाला देश क्या है? वह दोस्तों है अफगानिस्तान, जो भारत से 106 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। लेकिन वर्तमान में यह जो क्षेत्र है जहां से यह भारत से लगता है वह पियोको में स्थित है। अब बात करते हैं भारत की सर्वाधिक सीमा किस देश के साथ लगती है? वह है बांग्लादेश, जिसकी कुल लंबाई 4096 किलोमीटर है। श्रीलंका के बाद इंडोनेशिया भारत का दूसरा सबसे निकटतम जल पड़ोसी देश है। एक बार यह प्रश्न पूछा था श्रीलंका के बाद कौन सा देश है जो भारत का सबसे निकटतम जल पड़ोसी देश है? दोस्तों वह इंडोनेशिया है, क्योंकि इंडोनेशिया का जावा द्वीप अंडमान निकोबार द्वीप समूह के नजदीक में ही स्थित है। अब दोस्तों बात करते हैं इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप तथा भारत के ग्रेट निकोबार द्वीप को कौन अलग करता है? दोस्तों यह ग्रेट चैनल के द्वारा अलग होता है। भारत के पड़ोसी देशों में सर्वाधिक क्षेत्रफल दोस्तों किसका है? तो भारत के पड़ोसी देशों में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला देश जो है चीन है, उसके बाद पाकिस्तान है। अब पूछ लेगा दोस्तों कि रेड क्लिफ लाइन किन 2 देशों के बीच में है? यह भारत और पाकिस्तान के बीच में स्थित है, जो आजादी के समय बनी थी। एक प्रश्न और पूछ सकता है कि मैक-मोहन रेखा किन 2 देशों के बीच में स्थित है? दोस्तों मैक-मोहन रेखा भारत और चीन के बीच में स्थित है। इस रेखा का निर्धारण 1914 ईस्वी में हुआ है। इस पर आज भी ढेर सारे विवाद हैं। अब बात करते हैं डूरंड लाइन किन 2 देशों के बीच में है? डूरंड लाइन पहले आजादी से पहले यह भारत और अफगानिस्तान के बीच में विभाजन रेखा के रूप में काम करती थी, लेकिन वर्तमान में यह
रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में विभाजन का कार्य करती है। अब दोस्तों, पड़ोसी देशों की सीमा से लगे राज्यों की संख्या कितनी है? भारत के कितने राज्य हैं जो पड़ोसी देशों के साथ लगे हुए हैं? दोस्तों, पहले यहाँ 17 था, लेकिन वर्तमान में 16 हो गया है, क्योंकि जम्मू कश्मीर और लद्दाख अब दोनों केंद्र शासित प्रदेश हो चुके हैं। अब इसके बाद पूछता है कि नियंत्रण रेखा, यानी जिसे कहते हैं लाइन ऑफ कंट्रोल, LOC, इसका निर्धारण कब हुआ था? दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के बीच में 1971 में जंग हुआ था। उसके बाद भारत और पाकिस्तान के बीच में जो जम्मू कश्मीर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनी उसको LOC कहते हैं। शिमला समझौते के तहत इस रेखा का निर्धारण 1972 ईस्वी में हुआ था। अब पूछता है कि 3 बीघा कॉरिडोर किन 2 देशों के मध्य में है? यहाँ भारत और बांग्लादेश के बीच में स्थित है। दोस्तों, इस प्रकार इस छोटी सी वीडियो में हम लोगों ने भारत का एक सामान्य परिचय समझा है। ऐसे ही शानदार वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। मिलते हैं अगली ऐसी शानदार GS की वीडियो के साथ। जय हिंद।